मेरा नाम राशि ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। जब मर जाता है इंसान तो उसको कहते हैं निर्जीव, और कब्र में पड़े हुए एक ज़माना अगर हो जाए तो ना उसकी हड्डियां बचती ना उसका गोश्त बचता। मज़ारों में पड़े हैं, कब्रों में पड़े हैं, समाधियां बन जाती हैं। लेकिन नहीं, अब बजरंग दल के लोग कुछ और करना चाहते हैं। चलिए आपको खबर दिखाता हूँ। ये जो आपके स्क्रीन पर मैं फ़ोटो लगाने जा रहा हूँ दर्शकों, इसका नाम है जीत वशिष्ठ। इसकी क्वालिफिकेशन तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन खबर ये सुनो कि बजरंग दल भिवानी द्वारा अवैध मज़ार को हटाकर दिया बजरंग बली मंदिर का स्वरूप। बजरंग बली मंदिर जो बनाया है वो एक निर्जीव मज़ार को तोड़ करके मंदिर बना दिया है। देश का बल बजरंग दल। अब आप पहले तो वो तस्वीर देखें। देखिए साहब, ये आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है। ये एक मज़ार था। ये मज़ार भी हर जगह बने रहते हैं, समझ में नहीं आती बात। चलिए खैर, वो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन बजरंग दल के जो लोगों का बल है वो आपको बता रहा हूँ। अब दूसरा तस्वीर देखिए, यहाँ पर ये बजरंग दल, इसकी टी शर्ट पे लिखा हुआ भी आपकी स्क्रीन पर है। ये उस मज़ार को तोड़ रहे हैं। ये दूसरा फोटो है। और अब तीसरा देखिए जनाबे वाला, इन्होंने इसको बना करके बजरंग बली की तस्वीर लगा दी, बल्कि मूर्ति लगा दी है, और साथ में खुद भी खड़े हैं ये। यानी कि मज़ार को तोड़ करके क्या किया, बजरंग बली को लगा दिया। कोई दिक्कत की बात नहीं है, लगा दो। अब एक साहब है अरबाब अली, उन्होंने लिखा कि बजरंग दल यूनिट ऑफ भिवानी डिमोलिश्ड अ मज़ार कॉलिंग इट इलीगल। एक मज़ार को डिमोलिश किया बजरंग दल ने भिवानी में, एंड इट्स प्लेस बिल्ट अ शेराइन डेडिकेटेड टू बजरंग बली, और इसकी जगह रख दिया है बजरंग बली का एक पुतला, पुट्स इट्स आइडल देयर, और वहाँ पर रख दिया। देयर वाज अ शेयर्ड बाय जीत वशिष्ठ। ये किसने शेयर किया? जीत वशिष्ठ। इस जीत की खबर बताता हूँ। अ मेंबर ऑफ बजरंग दल हु अर्लियर, मैंने आपको पहले खबर दिखाई थी, हु अर्लियर ऑन 12 दिसंबर एंटर्ड हरियाणा नू विद ओवर 500 कार्स। 500 गाड़ियों के साथ ये हरियाणा के नू गांव में, जहाँ मुस्लिम आबादी है, वहाँ घुसा था पहले और हंगामा करता हुआ था। तो ये लिखते हैं आगे, 500 कार्स फिल्ड विद हिंदुत्व मेंबर्स, और हिंदुओं के जो बजरंग दल के जो मेंबर्स हैं, हिंदुत्व को मानने वाले, उनके साथ रैली निकाली थी, गाली गलौच और ये सब। नवंबर 19 ही अपलोडेड अ वीडियो हिमसेल्फ, उसने हरेशिंग एंड मैन हैंडलिंग अ वर्कर एट्स अ मुस्लिम बिरयानी स्टॉल। और है बाप रे बाप, ही हैज़ अ फॉलोइंग ओवर 180K फॉलोअर। 1,18,000 तो उसके फॉलोअर्स हैं उधर फेसबुक पे। 10 अप्रैल में क्या किया इसने, अलॉन्ग विद 1000 राइट विंग पीपल, बहुत सारे लोगों के साथ, टुक आउट अ रैली, एक रैली निकाली वेस्ट फरीदाबाद में भी, फ्रंट ऑफ मॉस्क, मस्जिद के सामने। तस्वीर आपके सामने लगा देता हूँ। दे रेस्ड प्रोवोकेटिव स्लोगन्स, उन्होंने ऐसे नारे लगाए, देयर एंड वर ब्रांडिशिंग शॉर्ट्स, और जो है तलवारें दिखाई थी इसने जी। अब देखिए, मस्जिदों के आगे नारे लगा देना, प्रोवोक करना, एक समुदाय को ये जताना कि देखो तुम दूसरे नंबर की जो हो, क्या कहते हैं, आबादी हो, हम मजबूत लोग हैं। यही काम इन लोगों ने एक ज़माने तक SC और OBC अति पिछड़े लोगों के साथ किया। बैठने नहीं देते थे, ठाकुर बना बैठा है वो, और वो बैठा है दलित वहाँ। ये बात अलग है कि वो दलित और वो जो शूद्र है, आज उसको धर्म की चाशनी चढ़ा दी है। वो हिंदी मीडियम का बंदा जो रवीश कुमार कह रहे थे, वो नारे वही लगा रहा है। उसको एक सुंघा दिया है अफीम कि तू जो है धर्म का ठेकेदार है। उसने कहा चलो इसी बहाने इज्जत मिल रही है। वरना ये वो लोग थे जिन्होंने दरवाजे के बाहर बैठाया और उन लोगों के साथ ये काम किया करते थे। अब इनको क्या हुआ कि यार इनको तो लाइए पास, चूँकि RSS का भी यही वाला मामला है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक राष्ट्रोदय प्रोग्राम हुआ था, 2017-18 की बात है। वहाँ पर मोहन भागवत जी भी आए थे। उन्होंने कहा था 3 लाख लोग हैं, सब अपना खाना लाएं, सब दलित हैं, शूद्र हैं, सब भाई भाई हैं, सब खाना खाएंगे, मुस्लिम नहीं थे उसमें। तो वो जो बीच की रेखा थी उसको ख़त्म करने की बात की गई थी। लेकिन अब इन्होंने सोचा कि यार इनको तो टूल्स में के रूप में लेना है, नारे लगवाने हैं, स्लोगन उल्टे सीधे बयान कराने हैं। वो भी बेचारे पिछड़े थे, दबे कुचले थे। उन्होंने कहा चलो इस बहाने बराबर में बैठने का मौका मिल जाएगा, तो वो भी नारे लगाने लगे। लेकिन अब इन्होंने कहा कि टारगेट किसे किया जाए, चूँकि फिल्म में विलन तो बहुत ज़रूरी है। तो मुस्लिम नज़र आए। अब मुस्लिम में भी कौन नज़र आया? वो मज़ार जिसकी हड्डियाँ वगैरह गल के ख़त्म हो गई होंगी। इन्होंने कहा इसको तोड़ो, ये है धर्म का काम।
आप ये बताइए दर्शकों, किसी भी किताब में, किसी भी धर्म की किताब में क्या ये सवाब का काम है, पुण्य का काम है कि साहब जो निर्जीव पड़ा आदमी समाधि के अंदर, अच्छा या बुरा उसे छोड़ दीजिए, उसको भी कुदाले मारने शुरू कर दो। वो कह रहा है यार ये इतने साल बाद कौन ऊपर से आ गए, कुदाले मारने लगे। तो ये वाले काम, अब अगर वो अच्छा आदमी नहीं होगा, उस पर अजाब पड़ रहा होगा भगवान ने ईश्वर की तरफ से, ऊपर से कुदाल, अरे वो हिसाब वहीं देने दो उसको। वो बेचारा अंदर लेटा सुकून में है, चलो उसकी हड्डी हड्डी खत्म हो गई, अब उस पर कुदाले मारने शुरू करके बजरंग बली के भक्त ये दिखा रहे हैं कि हमारे बल कितना ज़बरदस्त है। देखा तस्वीर में आपने? तो ये निर्जीव लोगों पर भी और कमज़ोर लोगों पर भी इसी तरह की अपनी मर्दानगी दिखाते हैं। कौन लोग हैं ये भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये गारंटी की बात है, डीपीएस के पढ़े हुए तो है नहीं, लेडी श्री राम और ये भगत सिंह कॉलेज और ये बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं मिरंडा वगैरह, इसमें यहाँ के तो ये पढ़े लिखे हैं नहीं। ये बेसिकली मुझे रवीश कुमार का आज शाम मैंने वो पढ़ा, इसलिए मैं हर प्रोग्राम में उसका नाम ले रहा हूँ। तो रवीश कुमार ने कहा ये हिंदू मीडियम के कुंठित लड़के हैं जो कुछ कर नहीं पाए। अंग्रेजी इनकी नहीं सुधर पाई, मेरी भी बहुत अच्छी नहीं है, और अंगणित में ये फेल थे। हिंदी मीडियम से टीप टाप के ये पढ़ लिया करते थे, 10वीं में फेल हो जाते थे, और उसके बाद इनको तिरस्कार की निगाहों से देखते थे इनके माता पिता, मोहल्ले वाले भी। कोई इनकी लव स्टोरी भी ऐसी नहीं, कोई इनका बेहतरीन शानदार ब्रांड के कपड़ों का उनको जानकारी नहीं है। बस मोटरसाइकिल किसी न तरीके से किश्तों पे मिल गई, घूं करने लगे। अब भगवा बन के, जो दरोगा बन के रोड पर आए हैं, तो सबसे पहले काम क्या किया कि यार ये मज़ार है, इसको ख़त्म करो। और मज़ार के बाद ऐसा नहीं शंकर जी के रख देते, बजरंग बली के लाएँ। बजरंग बली भी कह रहे होंगे भाई मैं बल वाला हूँ, आप ऐसा तो काम करो, किसी बलपूर्वक व्यक्ति की से मार करके एकदम मेरी मूर्ति रखो। लेकिन ऐसा नहीं है, वो निर्जीव मरा हुआ आदमी जिसकी हड्डियाँ ख़त्म है, सब कुछ ख़त्म है, उस पर कुदाले बजाई, उस पर हथौड़े चलाए, और उसके बाद बजरंग बली को रख दिया। ये है इनकी मर्दानगी दर्शकों। भारत के अंदर अब मैं आपको एक बात ऐसी कहूँगा, इनका ज़रा सा योगदान फौज में देखो कितना है, देखिए कितना इनका है। ये जो ये वाला स्तर है इसका, इनका जब इनकी फ़ौज के जाने के लिए अगर तैयारी तो कर ही नहीं सकते, अगर करेंगे तो ये फिज़िकली भी फिट नहीं बैठ सकते क्योंकि मेंटली फिट नहीं है। तो बहरहाल मैं ख़बर को कहीं से कहीं नहीं ले जा रहा हूँ, इनकी हकीकत खोलने की कोशिश कर रहा था कि ये मस्जिदों के आके भीड़ में इकट्ठे होकर के तलवारें दिखा करके भीड़ के दम पर हंगामा करेंगे और नारेबाजी करेंगे देश के अंदर, है ना, और उन लोगों को बताएंगे कि तुम दूसरे नंबर के शहरी हो और कमज़ोर हो। और यहाँ तो उन्होंने हद ही कर दी, यहाँ तो बिल्कुल मरे हुए आदमी का मज़ार को ख़त्म कर दिया। आस्था पर चोट पहुँचा करके राजनीतिक पार्टियाँ इन जैसे कुकुरमुत्तों को समाज में इसलिए छोड़ती है कि वो हिंदू मुस्लिम का रंग देंगे और हम इलेक्शन जीत लेंगे। और उसके बाद फिर इनके सिर्फ कितने काम हो सकते हैं, मोटरसाइकिल पकड़ी गई या चोरी में पकड़ा गया, उसे छोटा मोटा साइकिल चोरी में उसे वो छुड़वा देगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। कत्ल करेगा तो जेल ही जाएगा, ये भी कोई बड़े काम नहीं कर पाएगा वो नेता भी। लेकिन इनको फ़िलहाल की शराब मिल गई, कुछ पैसे मिल गए, इलेक्शन में मिल जाते हैं। तो बहरहाल बड़ी खबर मैं आपको बता रहा था भिवानी से कि साहब एक मज़ार को तोड़ करके बजरंग बली का मंदिर बना दिया गया। लाइटें बताना चाहिए क्योंकि घटना सुबह अलग होती है, शाम अलग होती है। मैं तैयारी एक की करता हूँ, शाम को दूसरे मज़ार की खबर आ जाती है। तो अब इसमें जो है ना, ब्लड प्रेशर को हाई करके क्या करना है, कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ सरकारों को करनी चाहिए, या जो भी जागरूक व्यक्ति हैं वो अपने लिख भी रहे हैं। तमाम हिंदुइज्म को मानने वाले हिंदू इंसाफ पसंद लोग हैं जो इनके खिलाफ लिख रहे हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर